चल रहा है जोर शोर से। जो नेता भी ज्यादा पैसा देगा उसको सपोर्ट किया जाएगा। हम लोग तैयारी कर रहे हैं पूरे जोर शोर से। ISI के द्वारा पैसा का कम नहीं है, गोली का जरूरत है, बम का जरूरत है, बारूद का जरूरत है। देश का चुनाव का तो जहाँ तक प्रश्न है, हम हर एक बूथ पर चाह रहे हैं कि अपने आदमी को विकसित कर दें। हमारे पास सभी तरह का साधन नहीं है, गाड़ी घोड़ा आर्म्स पैसा कोई चीज का मतलब कोई कष्ट नहीं है। जिस तरह से भी हो हमको बूथ पर कब्जा करना है। जैसे कि हम लोगों का कुछ पैसा ही नहीं है, प्रशासन तो करता ही है ऐसा, उससे हम लोग को हर साल ऐसा व्यवस्था अपना करता है। लेकिन ये तो सिर्फ किताबी होता है यहाँ पे, और हम लोग का होता है जवानी होता है, हम लोग निकलते हैं तीन हैं, हम लोग निकलते हैं बूथों पर, तो उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं प्रशासन से। ये बातें आज बहुत पुरानी हो चुकी हैं। हमारे देश में वैसे भी लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर रहती है, तो लोग अब उस ज़माने को भूल चुके हैं जब चुनाव का मजाक बनाकर इन लोगों ने रख दिया था। लोकतंत्र के नाम पर लूट होती थी वोटों की, ज़बरदस्ती वोटों को लूट लिया जाता था, और लूटने वाले लोग आपकी स्क्रीन पर हैं। तब किसी ने शोर नहीं मचाया, तब कोई सड़कों पर नहीं उतरा, और वही लोग जो इन वोटों की डकैती डाल डालकर वर्षों तक सरकारों में रहे, वर्षों तक उन्होंने दशकों तक अपनी सरकारें चलाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए एक बदमाश बैलेट बॉक्स लेकर ही भाग गया। जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती थीं, तब इनमें से किसी विपक्षी नेता को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि तब वो इसके लाभार्थी थे। इसी बिजनेस मॉडल की वजह से वर्षों तक दशकों तक सरकारें चलाते रहे, और आज वही लोग वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। बिहार में एक ऐसा दौर आ गया था कि पंचायत के चुनाव से लेकर लोकसभा के चुनाव तक हर चुनाव में बूथ कैप्चरिंग यानी वोटों की डकैती हुआ करती थी। मतदान केंद्र से वोटों को लूट लिया जाता था, मतदान केंद्र पर बम फेंके जाते थे, वहां पर गोलियां चलती थी। तब लोगों ने मतदान केंद्र पर जाना ही छोड़ दिया। एक समय ऐसा आ गया कि लोग वोट डालने जाते ही नहीं थे, और जो लोग वहां नहीं जाते थे डर के मारे, उनका वोट कोई और डाल देता था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की शुरुआत हुई हमारे देश में, ताकि ये सब कुछ रुक सके। 1998 में पहली बार मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 16 विधानसभा सीटों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल नई चीज थी, और इसे इसलिए लाया गया ताकि ये वोटों की डकैती रुक सके, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी, इसमें वही लोग वोट डाल सकते हैं जो कि असली वोटर हैं, इन्हें लूटा नहीं जा सकता। और फिर 1999 के लोकसभा के चुनाव में 46 सीटों पर एक प्रयोग के तौर पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। एक नया प्रयोग था जो उस समय लोगों को बड़ा पसंद आ रहा था, क्योंकि इससे वोटों की लूट रुक गई। और फिर वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव की सभी सीटों पर पहली बार भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग हुई। और आप जानते हैं, जब पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में, तो कौन सी पार्टी की सरकार बनी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, यूपीए की सरकार बनी थी। आप याद कर लीजिए, 2004 में पहली बार ईवीएम आती है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सरकार बनाते हैं। फिर 2009 में दोबारा चुनाव होता है, वो भी ईवीएम से होता है, देश का दूसरा चुनाव जो ईवीएम से हुआ है। फिर से कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनती है, यूपी की सरकार दोबारा बनती है। 2004 में किसी को कोई समस्या नहीं हुई, 2009 में भी कोई समस्या नहीं हुई। अब 2014 के चुनाव में कांग्रेस चुनाव हार जाती है, सिर्फ 44 सीटें आती हैं, और उस दिन से लेकर आज तक कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आई। और तब से लेकर आज तक 2014 से लेकर अब 2025 हो गया, कांग्रेस का एक ही मुद्दा है कि चुनाव में धांधली हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ठीक नहीं है, इनकी सेटिंग कर ली गई है और चुनाव ठीक से नहीं हो रहे, हमारे वोटों की चोरी हो रही है। इसके बाद देश में हालात बदले और आज बूथ कैप्चरिंग एक इतिहास बन चुका है। आपको तो ये तस्वीरें आज याद भी नहीं होंगी जो मैं आज आपको दिखा रहा हूं। रशिया में एक बड़ी पुरानी कहावत